ओबीसी कितने हैं हिंदुस्तान में? कोई नहीं दे सकता। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है। यह पता लगाना है कि अगर 90 अफसर हिंदुस्तान को चला रहे हैं और उसमें से 5% भागीदारी ओबीसी को मिल रही है, तो क्या ओबीसी की आबादी 5% है क्या? राहुल गांधी कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में शामिल होने आज मध्य प्रदेश के शाजापुर पहुंचे। यहां उन्होंने एक मंच से जनता को संबोधित करने के साथ ही मौजूदा सरकार के खिलाफ जमकर निशानेबाजी की। इस दौरान उन्होंने सदन में उठाए गए ओबीसी मुद्दे को एक बार फिर जनसभा के सामने दोहराया। राहुल गांधी ने सभा के दौरान मंच से कांग्रेस की सरकारों की उपलब्धियां गिनाते हुए इसे भाजपा की सरकार से तुलना करने की बात कही। वहीं किसानों के लिए की गई कर्जा माफी के लिए कमलनाथ के वायदे को भी उन्होंने याद दिलाया। हो ही नहीं सकता। तो अगर उनकी आबादी 5% नहीं है, अगर उनकी आबादी 50% है, तो उनका 5% बजट पे कंट्रोल क्यों है? उनका 50% बजट पे कंट्रोल क्यों नहीं है? अब जब मैं ये सवाल उठाता हूं, बीजेपी के लोग कांपने लग जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी भाग जाते हैं, अमित शाह जी कुछ और कहते हैं, हिंदू मुस्लिम कहेंगे, नफरत फैलाने की कोशिश करेंगे। भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के सामने, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है, पहला काम ये हम करके दिखाएंगे। राहुल की जनसभा के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पत्रकारों के सवाल पर इसे महत्व न देते हुए महज औपचारिकता पूरी की। उन्होंने राहुल के विषय पर उनके स्वागत की बात कही। स्वागत है उनका, और कांग्रेस की जो विदाई है वो भी जनता तय करेगी। नवंबर के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं का दौरा। इसके उलट भोपाल में मध्य प्रदेश शासन के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल और उनकी सभा को लेकर कई तंज कसे। उन्होंने पूर्व में कमलनाथ सरकार की खामियों को भी गिनाया। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल को सबसे पहले किसानों से माफी मांगना चाहिए थी। मध्य प्रदेश के किसान कमलनाथ की 15 महीने की सरकार में रोज इस बात का इंतजार करते रहे कि शायद आज हमारा 2 लाख का कर्जा माफ होगा, परंतु 15 महीने की सरकार में एक भी किसान का 2 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ। आज ऐसे की थी, बहुत सारे वादे किए थे। वादा था किसान का 2 लाख का कर्जा माफ करने का। मध्य प्रदेश के किसान कमलनाथ की 15 महीने की सरकार में रोज इस बात का इंतजार करते रहे कि शायद आज हमारा 2 लाख का कर्जा माफ होगा, परंतु 15 महीने की सरकार में एक भी किसान का 2 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ। बड़े तालाब स्थित बोट क्लब पर आयोजित भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने तालाब के ऊपर एयर शो में अपनी ताकत दिखाई। इस दौरान एयर शो में शामिल 65 लड़ाकू विमान के जांबाज फाइटर पायलट्स ने आसमान में हैरत अंगेज कलाबाजियां दिखाकर हजारों दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इनमें कुछ महिला पायलट्स भी शामिल थीं। वायुसेना के स्थापना दिवस पर विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान परिवार सहित खासतौर पर यहां पहुंचे। इस दौरान भारी भीड़ ने नारे लगाते हुए उनका स्वागत किया। हमें गर्व है भारतीय वायुसेना पर। आज भोपाल के आसमान में हमारे
वायुसेना की जाबाजों ने जैसा प्रदर्शन किया वो अद्भुत था, और उसे देखते हुए मैं कह सकता हूं कि ऐसी वायुसेना के रहते हुए, ऐसे जाबाज पायलट्स के रहते हुए हमारा देश पूरी तरह से सुरक्षित है। मैं वायुसेना का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यह आयोजन किया। मैं भोपाल की जनता को भी बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर हमारी वायुसेना की वीरता देखी। एक बार वायुसेना के सभी जवानों को प्रणाम। भारत माता की जय। राजस्थान में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में हर पार्टी जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तरह तरह के प्रलोभन दे रही है। वर्तमान गहलोत सरकार भी इसमें पीछे नहीं। मीडिया से बात करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने इसे लेकर अब नया दावा किया है। उनका कहना है कि जनता ने मन बना लिया है, हर घर में आपको सरकार की नीति का लाभार्थी मिलेगा। हमने सिर्फ गरीबों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए 100 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी है, गरीबों का बिल 0 कर दिया। राजस्थान की चर्चा हर प्रदेश में हो रही है। घबरा गए हैं। अब ये झूठे सच्चे जो है सर्वे देंगे, सर्वे दिलवाएंगे, कोई दम नहीं है। पब्लिक अपना माइंड बना चुकी है। नंबर 1, हर गांव में हर घर के अंदर बेनिफिशियल मिलेगा, आपको तो लाभ मिलेगा सरकारी योजनाओं का। चाहे वो 100 यूनिट बिजली भी क्यों नहीं हो, तो खाली हमने गरीबों के लिए नहीं करी है, सबके लिए करी है, सबको राहत मिली है। वो अलग बात है, जो गरीब आदमी है उसका बिल 0 हो गया, तो 100 यूनिट चलाता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। बाकी हमारी योजनाएं, हमारे कानून बने हुए, मैं समझता हूँ गुड गवर्नेंस की निशानी राजस्थान है। राजस्थान मॉडल स्टेट के रूप में उभर गया देश के अंदर। राजस्थान की चर्चा पूरे देश के हर राज्य में हो रही है। हमारी स्कीमें जो है उन राज्यों में वो मैनिफेस्टो में लिख रहे हैं, वादे करें, जनता से गारंटी दे रहे हैं। तो राजस्थान पहली बार चर्चा में आ गया देश के अंदर। इससे बुखलाए लोग।